योग वशिष्ठ में, भगवत गीता में तो भगवान एक मनुष्य को सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं। ईश्वर के अवतरण हैं भगवान कृष्ण और वो अर्जुन को शिक्षा देते हैं। और योग वशिष्ठ में ईश्वर अवतरण है राम और उनको दीक्षा, उनके प्रश्नों का समाधान, उनकी अनिश्चितताओं का समाधान, उनके संशयों का समाधान करते हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। या एक मनुष्य कर रहा है भगवान के शंकाओं का समाधान। तो शंकाओं के समाधान में जो राम पूछते हैं कि हमारे जीवन के लिए which are the most important pillar principles for success, to succeed holistically, पूरी समग्रता से सफलता के लिए क्या आवश्यक है, सोपान, सैद्धांतिक स्तंभ क्या होने चाहिए। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ ने कि राम, सबसे पहले आवश्यक है सत्संग, अच्छे लोगों के साथ संपर्क रहना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहो। दूसरा उन्होंने कहा शम, वासना का त्याग, तो कंट्रोल योर इंद्रियाज। तीसरा उन्होंने कहा और क्या है, तो उन्होंने कहा अध्यात्म शास्त्र विचारणम, कि जितने भी स्पिरिचुअल परस्यूट्स हैं, स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, उनको पढ़ो, उनको अध्ययन करो, एंड देन ट्राई टू एक्चुअलाइज योरसेल्फ, go through the process of self-actualization after going, reading, observing, analyzing all the previous spiritual texts propounded by different philosophers time to time. जितने भी दार्शनिक यात्राएं, दार्शनिक सिद्धांत स्वयं के अस्तित्व और ब्रह्मांड के अस्तित्व के विषय में हैं, उनका अध्ययन करो। तो उन्होंने कहा कि महर्षि ये करने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण वही होगा जो मैं चौथा स्तंभ बता रहा हूं, वो है विचार। तुम्हारा जो विचार बनेगा, जो तुम्हारी आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनेगा, वही तुम्हारी जिंदगी को संचालित करेगा। इसका मतलब क्या है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, विचार। और विचार हम लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं लेना है, व्हाट्सएप में सोशल मीडिया से नहीं लेना है, व्हाट्सएप हमें लेना है अपने भारतीय ग्रंथों और समस्त सांस्कृतिक दार्शनिक यात्रा में स्वयं के अस्तित्व को ब्रह्मांड के अस्तित्व के संदर्भ में समझ पैदा करने वाले सभी दृष्टियों की, all the visions propounded by our great ancestors regarding the defining your own self with the context of the whole cosmic entity vis-a-vis the social community, cosmic entity, self. The relationship of these three triangles, 3 points of the triangle, is very important for self-actualization and defining, जो बुद्ध कहते थे सम्यक दृष्टि, महात्मा बुद्ध कहते थे ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम,
सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आठों कब बनेगा? जब बनेगा सम्यक विचार। इसलिए विचार को ही भगवान कृष्ण भी अर्जुन के दिमाग में भर रहे हैं 700 श्लोकों से। और योग वशिष्ठ में ठीक उसका उल्टा भगवान के अवतरण को ब्रह्मर्षि कह रहे हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति पूरी विचार कहती है। और जस्ट टॉक अबाउट द वेस्टर्न फिलोसोफर्स, यू टॉक अबाउट सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, ह्यूम, बर्कले, हीगल, romanticisms, whatever philosophers, whichever philosophers were there in Western Europe, they also converge on the same point. एक ही बिंदु पर आकर के रुकते हैं। वो भी कहते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होगी? जैसा आपका विचार होगा। तो हमारा विचार तो हो गया पश्चिमी, तो फिर हमारे जीवन शैली में तो उसी का प्रभाव होगा। और हम सभी लोग कहते हैं स्वतंत्रता चाहिए। अभी थोड़ा सा भी विचार में भिन्नता हो जाए भंवरलाल जी में और पारस जी में, तो दोनों लोग एक दूसरे के लिए कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, मुझे अपनी स्वतंत्रता चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, तुम जो सोचना हो सोचो। लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, पति पत्नी झगड़ जाते हैं। लेकिन हम उनसे पूछते हैं अक्सर कि तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए ना? बोले हाँ। हमने कहा तुम स्वतंत्र हो? अकेले में स्वतंत्र हो? बोले हाँ। हमने कहा नहीं, तुम्हारी जीभ तो परतंत्र है डोमिनो की, मैकडोनाल्ड की, पिज्जा हट की, चॉकलेट कंपनियों की। तुम्हारी टंग जो है ना, वो ही नहीं तुम्हारे नियंत्रण में है, और तुम कहते हो मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए। कहते हैं स्वतंत्रता चाहिए मुझे। आप विचार करिएगा कितने लोगों की जीवा उनके खुद के नियंत्रण में। कि जो स्वामी जी कहते हैं ना कि खबरदार, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हो जीवा से कहना कि नहीं, तुम अपने से भिन्न स्वाद बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यहां क्या होता है कि जीवा तय करती है और वही खाती है, चाहे लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन तय करती जीवा। और कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पूरी दुनिया की स्वतंत्रता चाहिए, पूरी दुनिया पे विजय चाहिए, और 2.5 इंच की जीभ पर विजय नहीं कर पा रहे, उसके गुलाम है। तो इसीलिए सारे प्रोडक्ट बाहर के लेते हैं। मैगी आज तक पूरे भारत में इतने अभियान के बाद भी इतने रिसर्चेज आ गए कि मैगी में खराबी है, लेकिन भारत में सबसे अधिक भी मैगी ही बिकती है। क्यों? क्योंकि हमारी जीभ उस कंपनी की गुलाम। जिस दिन हमारा विचार दृढ़ होगा, ये शरीर के किसी घटक की औकात है क्या कि हमारे विचार के विरुद्ध चली जाएगी? ये तय किससे होगी? शिक्षा व्यवस्था से। मैं अंतिम निष्कर्ष यही बताने के लिए कह रहा था कि ये एजुकेशन सिस्टम इज द ओनली मीडियम टू शेप द चिल्ड्रन in such a way to enable them to fight all these evils and be prepared for the 21st century skill with the new knowledge creation, but preserving our ancient heritage. हमें नए ज्ञान की ओर, संपदाओं की ओर, सृजन की ओर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य जो हजारों साल से हमें स्थिर किए हुए हैं, हमें जिंदा किए हुए हैं संस्कृति के रूप में, एक कल्चरल ऑर्गेनिज्म के रूप में भारत को जो जिंदा किए हुए हैं, उनको संरक्षित किए बिना अगर हम किसी नए ज्ञान के प्रवाह में, आंधियों में बह जाते हैं, तो हम देश की समग्र रूप से स्वायत्तता, स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकते। और उसी को रखने के लिए पूज्य स्वामी जी के संकल्प से
भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया। And just I would like to throw some lights on the legality of Bharatiya Shiksha Board. So Bharatiya Shiksha Board is one line statement, is a national school education board set up by Government of India, selecting Patanjali Yogpeeth as a sponsoring body for independent functioning like CBSE. मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा था कि there are many friends, I believe they will be the first time here in Patanjali Yogpeeth campus. हो सकता है कि पहली बार सुन भी रहे हो मुझे, तो लीगैलिटी आपको मालूम होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ए नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड set up by Government of India, selecting Patanjali Yogpeeth as a sponsoring body for the functioning purposes, independently, administratively and financially, with a vision which is very important. If we have a pen and paper, new friends can write it in one line so that you can convince your other school stakeholders, managers, principals, teachers, and guardians. Many people may ask few questions. There are already boards. Even the CBSE board is also set up by Government of India. Why there is a need of creation of another board by Government of India? That may be a very valid question and valid curiosity amongst the people. Very genuine inquiry. You can answer them because the Bharatiya Shiksha Board is the only board which has been set up with the objective of blending Bharatiya Jnana Parampara, Indian knowledge system, with a modern education. जितने भी बोर्ड अब तक बने हैं, किसी के विजन डॉक्यूमेंट में, किसी के रैशनल बिहाइंड द बर्थ, उनके उद्भव के कारणों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम शिक्षा में संस्कृति का समावेश और भारत की ज्ञान परंपरा का समावेश करेंगे, ये मुख्य लक्ष्य के रूप में हो, ऐसा भारत के किसी बोर्ड में नहीं है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का इफ यू गो थ्रू द मॉडल बायलॉज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया framed a model bylaws mentioning, analyzing the need of creation of new board. Why we need new board? They have started the vision of Bharatiya Shiksha Board with this curiosity and this analysis. Why we need another board? If you go through the model bylaws by Government of India, framed by Government of India, that explicitly mentions that we need a board which has competency, which has the sole primary objective, blending Indian knowledge system with modern education. कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा में समन्वय का एकमात्र बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड है। इसलिए इस नए बोर्ड की आवश्यकता पड़ी। ये भारत सरकार ने अपने मॉडल बायलॉज में, जिसके तहत भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्भव किया है, जन्म दिया है, ये लिखा हुआ है स्पष्टतः। So this is the reason
Why we are different from other boards? अब where we are similar to other boards, ये भी अलग बड़ा बड़ा प्रश्न है कि फिर हम दूसरे बोर्ड से समान कैसे हैं। हमने एक प्रयास किया है कि भाषा के माध्यम से देश को जोड़ने का प्रयास बचपन से ही करना चाहिए। जैसे वो अगर मौका मुझे मिला होता तो आई वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल इन अदर लैंग्वेजेस टू कन्वर्स। नहीं मिला मौका, लेकिन ठीक है, जब से जगोरे साथी तभी से सवेरा है। तो हमने अब से सीखना शुरू किया है, थोड़े थोड़े शब्द सीख रहा हूं। हमने कोशिश किया इसलिए अपनी टेक्स्ट बुक में कि हमारी किताब कैसे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं हम। अगर दक्षिण भारत के लोग सामान्य रूप से कहते हैं हिंदी हम क्यों पढ़ें, हिंदी हमारे पर क्यों थोपी जा रही है, और राजस्थान का व्यक्ति कहेगा कि भाई हिंदी तो पढ़ना चाहिए तुम्हें। तो मैं एक कड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं राजस्थान वालों से कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो तमिल? और मैं कहता हूं कि दक्षिण भारत को हिंदी पढ़ना चाहिए, पूरे देश को संस्कृत पढ़ना चाहिए, और उत्तर भारत को कम से कम दक्षिण भारत की 4-5 भाषाओं में से 2 भाषाएं तो जाननी चाहिए, वरना हम पूरे भारत की वकालत कैसे कर सकते हैं? दिल कैसे मिलेगा? अच्छा ये बताओ, जब भगवान राम चले अयोध्या से तो किसी स्कूल में, विद्यालय में पढ़े थे क्या हम्पी की भाषा, किष्किंधा की भाषा? कर्नाटका के लोग यहां पर होंगे, उन्हीं के क्षेत्र में पढ़ता है वो। नहीं, भंवरलाल जी को तो देख रहा हूं मैं। भगवान जो लॉर्ड हनुमान की जो बर्थ प्लेस है, देखो कितना कथानक में वाल्मीकि ने जोड़ा है कि राम है अयोध्या के, और सीता की मुक्ति में सबसे अधिक निस्वार्थ योगदान करने वाला है कर्नाटक से। और महाराष्ट्र से अगस्त ऋषि उनको शस्त्र देते हैं। ये कहानी को देखिए कैसे रिलेट किया वाल्मीकि ने, कि पूरा वाल्मीकि रामायण में पूरा भारत खड़ा है। और रामेश्वरम में जाकर के शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करते हैं। एक हमारा कथानक सिर्फ रामायण पूरे देश के एक एक चप्पे चप्पे को जोड़ता है। और राम जब यहां से चलते हैं तो ये बताओ कि वो राम को तो इतनी भाषाएं किसने सिखाई कि सुग्रीव से भी बात कर लेते थे, हनुमान से भी बात कर लेते थे, विभीषण से भी बात कर लेते थे, सबरी से भी बात कर लेते थे। कैसे कर लेते थे? कि इसलिए कर लेते थे कि उनके अंदर इच्छा थी, एक तो समझने की, दूसरे के साथ जुड़ने की। जैसे मेरी इच्छा हो रही है आप लोगों से जुड़ने की, इसलिए सीखूंगा तमिल, कन्नड़, तेलुगु ले लो कि तुम मान सको कि भाई ये बाहरी आदमी नहीं है, हमारा ही है। वैसे भी मानते हो अपना, लेकिन तब और मानोगे। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है जो बताने जा रहा हूं कि जब आप उत्तर भारत से पैदल दक्षिण भारत तक जाओ निरंतर, विदाउट ब्रेक, हवाई जहाज से नहीं, ट्रेन से नहीं, कार से नहीं, पैदल। तो जब पैदल जाओगे ना तो हर एक दिन में कितना चलोगे? बहुत चल लोगे, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। हो सकता है राम 40 चल गए हो, 50 चल गए हो भाई। तो हर 25 किलोमीटर के बाद जैसे ही जाओगे तो बोली धीरे धीरे बदलती है, भाषा। ठीक है, आप 20 किलोमीटर जाओगे ना, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो एक दूसरी थोड़ी सी भिन्न एक दूसरी से आएगी। ज्योग्राफिकल आधार पर, भौगोलिक आधार पर बदलाव आएगा। थोड़ा आगे बढ़ोगे थोड़ा और बदलेगा, थोड़ा आगे बढ़ोगे और बदलेगा। इस तरह से अगर आप उत्तर भारत से दक्षिण तक जाओ तो आपको पूरी की पूरी भाषा में गंगा और कावेरी दिख जाएंगी। कहीं नहीं लगेगा कि इसमें कोई अंतर है।
हाँ, लेकिन जब अचानक तुम उड़ोगे हवाई जहाज से दिल्ली से और कूदोगे चेन्नई में, तब तुम्हें लगेगा कौन से देश में आ गया मैं। तो इसलिए देश को समझना है तो पूरे देश को समझो पहले, और एक कंटिन्यूटी में समझो, छलांगे लगाकर नहीं। छलांगे लगाओगे तो न तो भारत की संस्कृति समझोगे, न भारत का इतिहास समझोगे, न भारत की भाषा समझोगे, न भारत के साहित्य को समझोगे, न भारत के दर्शन को समझोगे, न भारत के भूगोल को समझोगे, न भारत के राजनीति शास्त्र को समझोगे। फिर अखंड भारत कहां से बनेगा? अखंड भारत तो तभी बनेगा ना, ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए बच्चों में कि पूरे देश का नेतृत्व करें। ये नहीं होना चाहिए कि ये हिंदी मानुस है, ये मराठी मानुस है, गुजराती मानुस है और ये दक्षिणी मानुस है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम पूरे इतिहास को, साहित्य को लाने के लिए, तो जो भंवरलाल जी हमको संकेत दे रहे थे, हमारी हिंदी की किताब अगर आप पढ़ेंगे ना, हिंदी भाषा की, साहित्य की, उसमें आपको पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक आपको एक जैसे पाठ हमने उठाया ना, लेसन, उसमें जो महत्वपूर्ण एक दो शब्द हैं, उन शब्दों को भारत की अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं, उस तरह का आपको मिलेगा, ताकि पहली से 10वीं कक्षा तक जाते जाते प्रमुख 100 शब्दों का भारत के कम से कम 15 भाषाओं में, उसको 100 शब्द 15 भाषाओं में उसको पूरी तरह से अपने हो जाए, ताकि उसको अजनबीपन न लगे। अगर वो जाए किसी दूसरी जगह तो ये भी ना समझ पाए कि हम भोजन को क्या कहें, पेड़ को क्या कहें, गाड़ी को क्या कहें, पानी को क्या कहें, जो बेसिक नीड्स है हमारी, जंगल को क्या कहें, नदी को क्या कहें, भाई को क्या कहें, माता को क्या कहें, प्रणाम कैसे करें। अगर इतना भी नहीं सीख पाया वो, तो आपस में सामर्थ्य नहीं है उसका। इसलिए हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में इसको गुथ रहे हैं अच्छे से।